Hello students, how are you all? Welcome back with your teacher Monica Angresh in English class. Today we are going to do preposition. Now what are prepositions? So let's start. Preposition is a word that shows the relation between a noun or a pronoun. Noun और pronoun जो हमने पढ़े थे उनके बीच में जब एक रिलेशन बन के हम सेंटेंस में यूज़ करते हैं उसको क्या कहते हैं? preposition. For example, the book is on the table. अब the book is the table. अब इसके बीच में जो on लगा है ना वो क्या हुआ? वो है preposition. Fine. James agreed with me. अब James agreed me कोई सेंस नहीं बनती है ना, लेकिन अगर हम उसमें with लगा देते हैं और हम नाउन और प्रोनाउन को ज्वाइन करने के लिए बीच में with लगा देते हैं तो वो सेंटेंस अच्छा लगता है. जैसे James agreed with me. लता वॉज ऑनर्ड बाय द प्रिंसिपल. तो यहाँ preposition क्या है? बाय, by. So in sentence 1 that was the book is on the table, on shows the relation between the book and table. See, अगर मैं लिखती हूँ the book is on the table, fine. So यहाँ जो ये on है ये इसमें और इसके बीच में एक उसे ज्वाइन करने का काम कर रहा है, तो वो उसका बीच में जुड़ने से एक रिलेशन क्रिएट कर रहा है बुक और टेबल के बीच में. ठीक है. सो देर आर सम डिफरेंट काइंड ऑफ प्रपोजिशंस जिसमें से इम्पॉर्टेंट प्रपोजिशंस आर द विच शोज द टाइम. नाउ प्रपोजिशन ऑफ टाइम. सो लेट्स रीड दैट. Preposition of time. Okay, now what is the preposition of time? Fine. Preposition of time में हम यूज करते हैं on, at, in. ठीक है, ये हम preposition of time में यूज करते हैं ये तीनों चीजें on, at and in. Now if I say the train is on the time, and if I say I can't sleep at night, fine. And if I say in the evening, I will meet you in the evening. In the evening I'll have tea. ठीक है. अब इनमें आप ध्यान से देखिए, एक preposition on time है on, दूसरा है at, तीसरा है in. ठीक है. अब जब हम on लगाते हैं देखिए the train is on the time, यानी जो on है वो train और time के बीच में उनको join कर रहा है और वो हमें समय बता रहा है कि वो समय पर थी, वो ट्रेन समय पर आई. ऐसे ही I can't sleep at night, अब वो हमें एक समय बता रहा है कि रात को at night मैं सो नहीं सकता. In the evening I'll have tea, again वो हमें फिर से टाइम बता रहा है कि इन इवनिंग यानी कि शाम के समय मैं चाय लूँगा. ठीक है. सो दीज आर व्हाट? दीज आर preposition of time. Now sometimes we use in time and on time.
इन टाइम एंड ऑन टाइम। इन टाइम मीन्स अर्ली इनफ, यानी कि बिल्कुल कहते हैं ना टाइम से पहले ही आ गए, है ना, दैट टाइप ऑफ। जैसे आई वॉन्ट टू बी इन टाइम, और वी कैन से यू मस्ट हरी, यू मस्ट हरी, हरी if you want to be, if you want to be in time for the movie, for the movie, ठीक है। अब इसका भी हम एक सेंटेंस लिख लेते हैं ऑन टाइम का। The test started on time, on time, ठीक है। सो जब हम इन टाइम और ऑन टाइम भी यूज़ करते हैं, अब इन टाइम देखिए इस सेंटेंस में हमने यूज़ किया लाइक यू मस्ट हरी इफ़ यू वांट टू बी इन टाइम फॉर द मूवी। अगर आपने मूवी देखनी है ना तो यू हैव टू बी इन टाइम, मतलब कि आना पड़ेगा टाइम पे। और वो कह रहा है ऑन टाइम, द टेस्ट स्टार्टेड ऑन टाइम, जो टेस्ट था वो बिल्कुल सही समय पर शुरू हो गया। सो ऑन टाइम मीन्स एट द राइट टाइम, कि बिल्कुल उसी समय पे, और इन टाइम मीन्स अर्ली इनफ। दिस इज अर्ली इनफ, अर्ली मतलब जल्दी, इनफ, ठीक है, दिस इज अर्ली इनफ। और ये जो होता है इसका मतलब है एट राइट टाइम, एट राइट टाइम, बिल्कुल सही समय पे, ठीक है, एग्जैक्ट समय पे शुरू हो गया, ऑन टाइम। नाउ फ्यू मोर प्रपोजिशन ऑफ टाइम एंड डेट, और भी थोड़े प्रपोजिशंस हैं टाइम और डेट के, वो हम अभी डिस्कस करते हैं। और जो है वो है हमारा बाय, सिंस, since, for and from, ठीक है। ये जो है ये भी हमारे प्रपोजिशंस हैं जो हम यूज़ करते हैं क्या कहते हैं इसमें टाइम से रिलेटेड। By is used with the latest time at which the action will be over. एग्जैक्ट अभी का जो टाइम है उसमें हम बाय यूज़ करते हैं। फॉर एग्जाम्पल टॉम विल कम हेयर बाय 9, यहाँ पर क्या है बाय 9, ठीक है, लेटेस्ट बाय PM। सो यहाँ पर अब बाय 9 क्या आएगा, सी देखिए, जैसे कहा टॉम विल come here by 9. Now by 9 that means latest by 9 PM. By 9 PM, okay, fine. So it donates the exact time कि उस वक्त सो कि 9 बजे तक ये एक्शन ले लिया जाएगा। नाउ व्हेन आई एम टॉकिंग अबाउट सिंस or for is used in perfect continuous tense. Since is used for the definite time and for is used for the indefinite time. अब since कहाँ यूज होता है, since यूज होता है definite time के लिए। जैसे कि अभी बताती हूँ, एग्जाम्पल बताऊंगी आपको डेफिनाइट टाइम के लिए सिंस। और जो हमारा इसका एग्जाम्पल है लाइक इफ आई से माय अंकल
My uncle has been living in Mumbai, has been living in Mumbai since 2009. So अब ये क्या है? सिंस कहाँ यूज़ हो रहा है? डेफिनेट टाइम, यानी कि एग्जैक्ट टाइम की इतने टाइम से। अब जैसे उसने कहा, एग्जाम्पल दिया है, माई अंकल हैज़ बीन लिविंग इन मुंबई सिंस 2009। कब से रह रहे हैं? 2009 से रह रहे हैं। तो ये क्या हो गया हमारा? ये है डेफिनेट टाइम। और अब हम बात करते हैं इनडेफिनेट टाइम की। अब इनडेफिनेट टाइम हमारा क्या कहता है? इनडेफिनेट indefinite time। indefinite time। अब indefinite time कौन सा है हमारा? जब हम यूज़ करते हैं किसका? for का। for यूज़ होगा इसमें। indefinite time में क्या यूज़ होता है? for। और definite time में क्या यूज़ होता है? since। ठीक है। so indefinite time का एग्जाम्पल है, जैसे I have been doing my work for 3 years। I have been doing my work for 3 years। अब ये क्या कह रहा है कि मैं अपना काम कर रहा था कितनी देर से? फॉर 3 आवर्स। उसने टाइम बताया कि 3 घंटे से मैं काम कर रहा था, तो इनडेफिनेट टाइम है वो। ठीक है। सो दीज आर फ्यू थिंग्स विच यू हैव टू कीप इन माइंड इन prepositions, फाइन, एंड दैट टू इन preposition ऑफ टाइम। सो लेट्स मूव फर्दर। Now there is preposition or showing place or location। showing place or location, fine, showing place or location। Now few more prepositions of time and date are at and in, where we use what? At and in, ये यूज करते हैं हम। ठीक है, at and in। Now if I say at is used with the names of villages and towns or with an exact point of place। at कहाँ यूज होता है ज़्यादातर? at is used with villages, town और exact point और exact place। ठीक है, तो at कहाँ यूज होता है? यहाँ यूज होता है, विलेजेस में, टाउन्स में और एग्जैक्ट प्लेस में। ठीक है, जैसे I saw him at the crossing, एक एग्जैक्ट पॉइंट बताया, एग्जैक्ट पॉइंट ऑन द प्लेस, पॉइंट ऑन द प्लेस, एग्जैक्ट। ओके, सो इफ आई से अमित लिव्स एट मोहन नगर, सो इफ आई राइट अमित lives at Mohan Nagar, so Amit lives at Mohan Nagar। Now it is telling a place which is exactly there, isn't it? And if I say Anu lives at Mohanpur, एक विलेज है तो वो विलेज को डोनेट कर रहा है। ठीक है, और अब इन कहाँ यूज होता है? in is used with the name of bigger cities, bigger cities, bigger cities, states, country,
countries or large areas. फाइन. सो इन कहाँ यूज़ होता है? इन यूज़ होता है बड़े शहरों के लिए, बड़े सिटीज़ के लिए, स्टेट्स के लिए और लार्ज एरियाज़ के लिए. ठीक है, वो यूज़ होता था. एट किस लिए? विलेजेस के लिए, टाउन्स के लिए. ठीक है, अब जब हम सिटीज़ और स्टेट्स की बात करते हैं तो फॉर एग्जाम्पल इफ़ आई से अमन लिव्स इन कोलकाता. अमन lives in Kolkata. Now Kolkata is a city. So हमने यहाँ क्या यूज़ किया है? इन कोलकाता. वो वहाँ रहता है. इन. ठीक है. सो इसमें जैसे इफ आई से आई हैव बीन लिविंग इन चाइना फॉर 2 years. नाउ द कंट्री हैज़ बीन नेम्ड चाइना. है ना, कि मैं चाइना में 2 साल से रह रहा हूँ. माई बुक्स आर इन माई बैग. अब एरिया बताना है तो कितना बड़ा एरिया? लार्ज एरिया. सो बिग एरिया. तो माई बुक्स, मेरी बुक्स कहाँ है? इन द बैग. सो बैग इज़ अ लार्ज एरिया वेयर द बुक्स आर. सो अगर एरिया की बात करें तो वो हम ऐसे कर सकते हैं. कंट्री की बात करें तो जैसे हमने कहा आई हैव बीन लिविंग इन चाइना. ठीक है. अगर हम सिटी की बात करें तो कह सकते हैं कि अमन लिव्स इन कोलकाता. और वी कैन से फॉर द लार्जर एरिया द एप्पल्स आर इन द रेफ्रिजरेटर. एप्पल तो छोटे से होते हैं लेकिन एरिया बहुत बड़ा होता है ना फ्रिज का, रेफ्रिजरेटर का. तो दैट मीन्स एप्पल्स आर इन द रेफ्रिजरेटर. ठीक है. सो दिस वे यू विल डू द प्रपोजिशन शोइंग टाइम और लोकेशन. Now, if I say on, over, above, under, below, upon. On implies contact. अब हम आगे चलते हैं. Now on or upon. On and upon. एक on है हमारा, एक क्या है? upon. आप समझते हैं इसका मतलब on, upon, है ना. So on or upon is used when anything covers, touches or forms the part of a surface of another thing. On और upon कहाँ यूज़ होता है? जब कोई चीज़ किसी सरफेस को टच करती है या किसी चीज़ को कवर करती है. ठीक है. On shows the rest position of one thing on the other, while upon shows the position of motion when one thing moves from one place to other. On shows the rest position. अगर हम on कहते हैं उसका मतलब है कि वो वहाँ रुकी हुई है चीज़. ठीक है. लेकिन जब हम upon कहते हैं वो मूविंग हो सकती है. फॉर एग्जाम्पल इफ आई से this, it has a rest position, rest, and this has a moving. Fine. And when I say, for example, of on, my pen is on the table. My pen is on the table. ठीक है. तो वो बता रहा है कि मेरा पेन कहाँ पर है? मेरा पेन टेबल के ऊपर है. तो क्या लगा दिया हमने? ऑन लगा दिया. और अगर मैं कहूँ द मंकी क्लाइम्ड अपॉन द हिल्स. अपॉन द हिल्स. मंकी कहाँ चढ़ा? हिल्स के ऊपर. तो वो क्या मतलब कि मूवमेंट शो करी ना, अपॉन द हिल्स, ऊपर चढ़ा. ठीक है. सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन अपॉन एंड ऑन. सो वी विल कंटिन्यू विद आवर prepositions in next class also. So these are few of the things which you just start practicing. जो अभी तक हमने आज in, at, by, since ये सब जो पढ़ा है इसको थोड़ा सा रिवाइज कीजिए ताकि हम नेक्स्ट क्लास में जब आएंगे
ये चीज़ें भूल ना जाएं, वो याद रहेंगी तो हम आगे और अच्छा इसको कंटिन्यू करेंगे इन द नेक्स्ट क्लास. टिल देन टेक केयर, बाय.